चलिए आज की इस वीडियो में नई शुरुआत करते हैं। देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं और आपके लिए एक नया जावा का टॉपिक लिख कर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है ऑपरेटर्स एंड टोकन्स। हालांकि पढ़ा होगा, फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं और अच्छे से याद करते हैं। चलिए ऑपरेटर्स होते क्या है, 1 मार्क की डेफिनेशन में दिखाते हैं। A symbol that is used to perform different mathematical operations। यानी कि मैथ्स में हम लोग जो अलग अलग ऑपरेशंस करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवीज़न करते थे, तो वो सभी हम लोग यहाँ पर यूज़ होते हैं। एक्चुअली हमारे टीचर्स जैसे होते हैं। क्यों टीचर्स जैसे? चलिए देखते हैं। क्योंकि वो जो कहते हैं वो हमें वही करना पड़ता है। हालांकि से सब कुछ स्कूल में होता है, यहाँ पर नहीं, लेकिन फिर भी ऑपरेटर्स को हम लोग ऑपरेटर्स की तरह ही यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला है एरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ये क्या करता है? ये हमारा वन टाइप ऑफ कैलकुलेटर है। यानी कि कैलकुलेटर में कैसे प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी यही होता है। ये सारे काम होते हैं यहाँ पर। अगर प्रोग्रामिंग देखनी है तो इफ एल्स में देख लेंगे। पहले यहाँ पर इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद क्या आता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मान लीजिए कि कोई दो भाई बहन है या फिर बड़े छोटे लोग हैं, यानी कि उम्र में, तो वो क्या करेंगे? वो अगर भाई बड़ा है बहन से तो हम लोग इसको लेस देन या फिर ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल्स टू यानी कि डबल इक्वल्स टू हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो किसी दो इंसान के बीच रिलेशन दर्शाता है। हम लोग इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स काम क्या करता है? एंड और नॉट। इसका ट्रूथ टेबल आगे दिया गया है, वो देखते हैं। और चलिए थोड़ा सा इसको आगे जाने देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर की साइन भी लिखी हुई है। हालांकि लोग लिखने से ज़्यादा जो दिखता है वो ज़्यादा याद रहता है। अब चलिए यहाँ पर मैंने एक नोट लिखी हुई है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न बूलियंस वैल्यू। ये कभी कभी, हालांकि लोग जो ट्रिकी क्वेश्चन करने की आदत होती है वो लोग पूछ लेते हैं कि भाई रिलेशनल ऑपरेटर आउटपुट में कौन सी वैल्यू देते हैं, तो वो देते हैं बूलियंस वैल्यू। अक्सर आंसर दो ही जवाब देते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसी तरह से यहाँ पर मैंने ट्रूथ टेबल लिख कर रखा है। किसके लिए? लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। यहाँ पर एक एंड है और एक नोट है। अब ये देखिए काम क्या करता है। आगे ये हमें बीट वाइज ऑपरेटर्स में काम आएगा, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज़ देख लेते हैं। जो 0 है वो फॉल्स है और जो 1 है वो ट्रू वैल्यू दिखाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास अगर 0 आ जाए, यानी कि दोनों ही वैल्यू गलत है, तो आप क्या जवाब देंगे? 0, जो वहाँ पर लिखा है। अगर मान लीजिए अगर एक गलत है और एक सही है, तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर में क्या होता है? वो गलत ही देता है। मान लीजिए अगर एक सही और एक गलत है, वो क्या देगा? वो गलत ही देगा। वो ये कहना चाहता है कि अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी गलत है तो मैं उसे गलत की प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा। और ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है, यानी कि जो डबल पाइप साइन है वैसा, उसमें क्या है? 0 और 1 है। तो देखिए यहाँ पर जो और ऑपरेटर है जिसकी पाइपसान कुछ इस तरह से है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी सही है तो मैं उसे सही की प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा, मैं उसे गलत नहीं कहूँगा। और उसके बाद नीचे चार एक लिखे हैं। वो क्या है? अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू है तो मैं दोनों में ही, यानी कि एंड ऑपरेटर भी ट्रू रिटर्न करके देगा और जो और ऑपरेटर है वो भी हमें 1 रिटर्न करके देगा। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहा जाता है। हालांकि ये ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसको 1 मार्क में लोग कम पूछते हैं और जो पूछ लेते हैं वो जीनियस होते हैं। तो हमें जीनियस की कंपेरिजन में ट्रू आना है, तो इसलिए हम लोग इस नाम को ज़रूर याद रखेंगे। अब ये क्या करता है असाइनमेंट ऑपरेटर? ये कुछ 3 चीज़ों को असाइन करता है अपने पास। पहली क्या चीज़ है? पहलू है वैल्यू असाइन। आप देखिए जो यहाँ पर ए है और बीच में इज इक्वल टू लिख कर 5 लिखा है, वो क्या कह रहा है? ये जो ए है वो 5 की वैल्यू को अपने अंदर असाइन कर रहा है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है असाइन वेरिएबल्स। वो क्या कह रहा है? ए इज इक्वल टू बी। ए बी को अपने अंदर असाइन कर रहा है, यानी कि वो उसको अपने अंदर उसकी वैल्यू को पुट कर रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट असाइनमेंट, वो क्या कर रहा है?
कुछ तीसरे वेरिएबल को लेकर वो पूरे का पूरा सेंटेंस उसके अपने अंदर असाइन कर रहा है। सो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आगे है कंडीशनल ऑपरेटर्स। हालांकि इसको हम लोग अपने रिजल्ट के सामने देखेंगे, पहले उसका दूसरा नाम देख लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। किसी भी इंटरव्यू में हमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स तो आ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो नाम होते हैं, जो छोटी छोटी साइंस होती है, जो छोटे छोटे हम लोग जो कोमा होते हैं, सेमीकोलन्स होते हैं, फंक्शन सिंबल होते हैं, वो हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर नहीं भूलना है। और यहाँ पर मैंने आपको एक मार्क्स का नीचे येलो कलर के बॉक्स में आपको एक एग्जांपल दिया गया है। ये कंडीशन ऑपरेटर को हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि मान लीजिए हमारा रिजल्ट है, कोई भी एग्ज़ाम दी है और हमें कंडीशन दी गई है कि अगर 35 से अगर कम आए तो फेल कर दिए जाएंगे, और अगर 35 की लाइन से अप आए तो ही आप लोग पास होंगे। सो इस तरह से ये कंडीशन ऑपरेटर्स काम करता है, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इसको भी जावा में ये नया है, लेकिन याद रखने जैसा है। हालांकि कहीं काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझना हमारी जिम्मेदारी है। अब चलिए, ये जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है ना, उसका दूसरा नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन इसका एक जो यूज़ है वो आप लोग कभी मत भूलिएगा। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो याद आना चाहिए। ये काम क्या करते हैं? ये होते हैं CID। अब CID क्यों? अब देखिए, जैसे CID में पूछते हैं कि भाई तुम कौन से क्लास से हो, वैसे ही ये जावा में ऑब्जेक्ट्स को पूछते हैं कि भाई तुम कौन से क्लास से बिलोंग करते हो। इस तरह से इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। अब नीचे देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर। अब यहाँ पर मैंने मोटू पतलू की पिक्चर लगाई है। क्यों लगाई है? देखिए इन दोनों का साइज़। देखिए, अगर मोटू पतलू से कितना मोटा है, और पतलू देखिए अपने नाम जैसा ही पतला है, तो यहाँ पर हमें इस बात समझ में आती है कि मान लीजिए मोटू और पतलू कोई वैल्यू है, यानी कि कोई डेटा टाइप है, एक इंटीजर है और एक डबल है, एक डबल इंटीजर है, तो इंटीजर की साइज़ क्या होगी? इंटीजर 2 बाइट रोकता है, और डबल होता है वो 8 बाइट रोकता है। सो इसी तरह से हम लोग इस सिंबल से अपने साइज ऑफ ऑपरेटर को याद रख सकते हैं, और कह सकते हैं कि वो हमें टू गिव साइज ऑफ वेरिएबल की जो वेरिएबल की साइज़ होती है वो हमें दिखाता है। चलिए आगे आते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर। यहाँ पर भी वही सेम ट्रूथ टेबल यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब इसमें भी 3 होते हैं, एंड, और, एक्सक्लूसिव और। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो एंड है वो हमारे बचपन की हमारी ज़िद के जैसा है। मान लीजिए कि अगर हमें कोई चीज़ें बचपन में चाहिए होती थी, वो हमारे पेरेंट्स हमें लाकर नहीं देते थे, तो हम लोग और यानी कि कोई दूसरा रास्ता निकालते थे, और हमारे घर में दूसरा और सेफ रास्ता होता था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो हमारी सारी ज़िद्दों को पूरी कर देते थे। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को कैसे सूट करना है वो समझाते हैं। अब देखिए, कोई भी 2 चीज़ है, वो अगर गलत है तो वो एंड ऑपरेटर गलत ही करके देगा। दादा दादी भी गलत ही करेंगे, यानी कि 0 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर एंड ऑपरेटर में यानी कि जो 0 है वो हमें फॉल्स पार्ट दिखाता है, और जो 1 है वो हमें ट्रू पार्ट दिखाता है। अगर बचपन में हमारी ज़िद सही भी होती थी तो वो पेरेंट्स के पास 0, यानी कि A एंड B में आप लोग देखिए नीचे मैंने 0 लिखा है, लेकिन दादा दादी के सामने मैंने 1 लिखा है। इसी तरह से आगे का ट्रूथ टेबल थोड़ा आप समझिएगा, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब चलिए, अब भाई ये क्या आ गया? ये हमारा ऑपरेटर्स का पार्ट ख़त्म होकर हम लोग आ गए टोकन्स में। अब टोकन्स किसे कहते हैं, चलिए सिखाते हैं। टोकन्स ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि आपके प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन बहुत काम आएगा। अब देखिए इसमें इंक्लूड्स क्या होते हैं। देखिए, पहला है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पर हम लोग मैरिज का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को देख ले और इन दोनों की शादी फिक्स हो जाए, तो वो एक दूसरे के लिए कांस्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? इंटीजर है, फ्लोट है, इफ़ है, एल्स है। जो हमें C और C++ में लिखने पर टर्बो C में वाइट कलर के हो जाते थे, वो हमारी एक लाइब्रेरी का हिस्सा हुआ करते थे, उसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स वही हमने जो आगे देख लिए, जो 8 थे। उसके बाद आते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर्स को इसका एग्जाम्पल क्या ले रियल लाइफ में?
इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अपना खुद का नाम। अब हमारा खुद का नाम होता है, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड्स हमें किसी और नाम से बुलाते हैं तो हमारा वो फ्रेंड्स तक का एरिया होता है, यानी कि हमारे फ्रेंड्स हमारा आइडेंटिफायर्स कुछ और होते हैं। और हमारे अगर पेरेंट्स हमें हमारे कुछ नाम से बुलाए तो वो वाले एरिया भी हमारा अलग होता है, लेकिन आइडेंटिफायर्स हम दोनों जगह पर अलग अलग होते हैं। इसी तरह से फिर आते हैं कमेंट्स पर। ये कमेंट्स क्या चीज़ है? जो कीबोर्ड में आपको एंड स्लैश दिखाई जाती है, जो आप न्यू लाइन के लिए एंड उसके आगे स्लैश लिखते हैं, ये सभी कमेंट्स होती है। कमेंट्स यानी कि हमारा पर्टिकुलर वो पार्ट जो हमें प्रोग्रामिंग में दिखे लेकिन आउटपुट में ना दिखे, यानी कि जो हम अपनी समझ के लिए लिखते हैं, हमारे याद रखने के लिए लिखते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग सेपरेटर्स पर। ये सेपरेटर्स क्या करते हैं? कोई भी दो चीज़ों को सेपरेट करने का काम करते हैं, यानी कि कॉमा है, सेमीकोलन है, कोई भी स्लैश लाइन है, उस तरह से। तो चलिए, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर अकेले अकेले पढ़ेंगे और अगर आगे निकल गए तो क्या फ़ायदा, जो सफलता में दोस्ती साथ ना हो। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।